अनुभव का भी हिस्सा बनते हैं कि उन्होंने इस व्यवसाय में कैसे काम किया है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है, आपको अपने बारे में बताता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिसको अगर आप बारीकी से समझ लो और करो तो बहुत कम मेहनत में, बहुत कम लागत में आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हो। क्योंकि ये अगर आप इस बिज़नेस का पार्ट हो, आप न मतलब नए हो या पुराने हो, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, बहुत को यहाँ पे 4 साल भी हो गया। तो कुछ लोग सिस्टम के साथ में यहाँ पे प्लग इन हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये व्यवसाय एक ऐसा है कि जहाँ पर हम जो सीखते हैं ना, वही चीज़ अपने लोगों को सिखाने की ज़रूरत होती है। और हम इस व्यवसाय में आए हैं, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, तो हमें अपने साथियों को वो चीज़ सिखाना पड़ेगा कि वो अभी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर पाएँ। दुनिया के सारे व्यवसाय में आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कैसे बड़ा हो गया है, पैसे में बड़ा हो गया, मान-सम्मान में बड़ा हो गया, सामने वाले को बताने का प्रयास नहीं करता, बताता नहीं है। लेकिन ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, जहाँ पर आपको बताना आपकी मजबूरी है। क्योंकि जैसे-जैसे आप अपनी सक्सेस की स्टोरी बताते हो अपने लोगों को, वैसे-वैसे आप एक नई ऊँचाई को छूते हो। दुनिया में जितने भी आपके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि ये करने से आपको पुण्य मिलेगा, ये करने से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो सारे पॉइंट आप इस बिज़नेस में काउंट कर सकते हो। परोपकार यहाँ पर है, दूसरों को आगे बढ़ाने का सिस्टम यहाँ पर है। जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ोगे। ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस की खासियत है। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी ये नेचर के साथ काम करता है। बहुत सारे साथियों को यहाँ पे बहुत टेंशन होगी, अरे ऐसे कैसे होगा? बाहर की दुनिया में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती करता है, तो उसकी गलती को आप जो है यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। आप उससे बैठ के बातचीत कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कशन करूँगा आपके बीच में और मैं कुछ बेसिक चीज़ें आज इसलिए डिस्कस कर करूँ, मेरा विचार रहता है कि इस बिज़नेस की जो खास चीज़ें हैं ना, वो मेरा कोई पुराना साथी हो, नया साथी हो, इन साथियों को जो है, जानकारी होना ज़रूरी है। और जानकारी होना अलग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं मगर मानते नहीं। अगर मानते नहीं हैं, तो उस प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए ठानते भी नहीं हैं और जब तक ठानते नहीं हैं, तब तक कुछ मिलता भी नहीं है। तो मेटावेल व्यवसाय में हम लोग हैं, मेटावेल को हम ये मान लेते हैं कि ये नए युग का नया नेटवर्क मार्केटिंग है। यानी लोगों के साथ चलने वाला ये बिज़नेस है। जब तक लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हम इस व्यवसाय में बड़े लेवल पर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों ने रेज़ हैंड किया है, तो एक बार और मैं आपसे ये चाहूँगा कि कितने साथी हैं जो इस बिज़नेस की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है और वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बिज़नेस में अगर हम आ ही गए हैं, तो यहाँ पर कुछ बड़ा करके जाना है। एक बार रेज़ हैंड कर दीजिएगा। हमें लगना चाहिए वैशाली मैम मेरे साथ देखते रहिए कनेक्टिविटी क्या चल रही है। हम लोग कितने साथी यहाँ पर हैं, ठीक है जी? जी, और ज़रूर। जब तक 1 मिनट का मौका दीजिएगा, मैं आप बात करिएगा, मैं भी बात करता हूँ आपसे, ठीक है? रवि सर का सेशन है, आप सभी को बताएं कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वाला होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है या फिर आप भूल चुके हैं या फिर गलती से उन्होंने आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, तो एक बार वापस से रिमाइंडर कॉल और मैसेज ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल के साथ-साथ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस देने वाला है जो कि आपके लाइफ की और प्लस इस बिज़नेस की भी बहुत ही अच्छी जानकारी देगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर टीम ईगल के जितने भी सेशंस होते हैं, वो आपके बिज़नेस के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ के भी सॉल्यूशन देते हैं। ये बात आप सभी को पता है जितने भी लोग टीम ईगल के सेशन लेते हैं, है ना? सो एक बार वापस थैंक यू वैशाली मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वैशाली मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है?
और मैं छोटी सी पीपीटी बनाया, मैं उस पर कुछ बात करूंगा अपने साथियों के साथ में, क्योंकि जीवन में हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें मेरा और जितने भी यहाँ पर इस व्यवसाय के अंदर हम लोग जितने साथी यहाँ पर हैं, आपका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू सक्सेस पाथ। पाथ का मतलब रास्ता होता है, या पथ आप समझ लो हिंदी में। 8 ऐसी बातें आपसे यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं, आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जानते भी हो तो आज आप मेरी नजर से देखो ये कैसे होंगे, ये कौन से ऐसे वो रास्ते हैं जो आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं और आप अपनी जिंदगी में यहाँ पर कुछ बेहतर कर पाते हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप यहाँ पर ये काम अगर नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, और यदि आप इस काम को नहीं कर रहे हो और आप इस बिजनेस का पार्ट हो तो गलत कर रहे हो आप इस व्यवसाय में आके। इनके बगैर अगर आप ये मान लिया जाए, ये 8 वो बातें हैं जिनसे आप अपने आप को अगर दूर कर रहे हो तो आप अपनी सक्सेस से दूर हो जाओगे। जिनसे वो काम आपसे यहाँ पे डिस्कस, बहुत सारे साथियों ने मतलब पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपसे बात करने वाला हूं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को चेक करो, आप अपने आप को रिमाइंडर भेजो, अपने माइंड को एक मैसेज भेजो कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया इन्हीं 8 गोल गोल चक्करों में घूम रही है। जो घूम रहा है वो सक्सेसफुल है, और जो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना वो चाह रहा है, अपने हिसाब से करता भी है, मगर जो सक्सेस का रेशियो है ना वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये 8 बातें मैं आपसे डिस्कस, बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, बहुत बार इन बातों को आप देख चुके हो और समझ चुके हो, लेकिन अपने को क्या करना है, आज आपको अपने हिसाब से समझना है। आपका अपना दिमाग क्या कहता है। आज सक्सेसफुल लोग जो है, जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, वो क्या कहते हैं, इस पर भी अपना विचार जरूरी है और हमको आपको वो समझना जरूरी है। 8 बातें हैं, नोट कर लीजिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा, चाहे आप नए हो या पुराने हो। नए हैं तो आपके लिए तो मस्त है, आपको ये 8 काम करने जरूरी है जिनके बगैर आपका यह बिजनेस आपको वो सक्सेस नहीं दिला सकता है जो आपको चाहिए। 8 बातें नोट करना है, और जो पुराने हैं जिनके साथ आज चैलेंज चल रहे हैं वो भी इसको नोट कर लें। चैलेंज का मतलब है इन्हीं 8 वजहों से ही आपकी जिंदगी में चैलेंज है, आपके बिजनेस में चैलेंज है। बहाने मत करिएगा, आप ईमानदारी से नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, करना ही करना है। वो चाहे मेरे लेवल का कोई व्यक्ति हो या आपके लेवल का व्यक्ति हो, जो किसी के लेवल, यहां तक कि मिस्टर लाडो के लेवल का व्यक्ति क्यों न हो, काम यही 8 करने हैं इस बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो। अगर आप इस व्यवसाय में हो तो इसको आपको अपने लेवल पे जानने की जरूरत है और अपने लेवल को समझने की। तो सबसे पहला वाला अगर हम आपसे डिस्कशन करेंगे तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपका सपना होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, आप कहीं जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो, आपकी जिंदगी चल रही है, जिसको लिवलीहुड बोलते हैं, यानी आपकी जीवनचर्या बोलते हैं, आपका दैनिक जो जीवन है वो चल रहा होता है। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं, कुछ ऐसी चाहते होती हैं जिनको कि हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, और मेरे प्रेजेंट प्रोफेशन से, प्रेजेंट काम से वो चीज नहीं पूरी होती है, तब वो मेरे सपने के रूप में मेरे सामने होते हैं कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता, मुझे कुछ अच्छा मिल जाता तो शायद ये मेरा काम हो जाता, मैं इस काम को कर सकता था। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी जिंदगी में आपके पास कोई ड्रीम है,
कोई सपना है, कोई गोल है आपका, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। नहीं है तो सपना आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि सपने जो होते हैं ना वो धूमिल हो जाते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि समय के साथ हमारे जो सपने होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं, हमारी जिंदगी से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। समय के साथ उनपे जो है कालिक चढ़ जाती है, धूल चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में जिंदगी में सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है, वैज्ञानिक बनना है और अफलातून बनना, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, हमारे सपने लगभग दबते चले जाते हैं। तो 200-250 लोगों में हम 40 लोगों के सपने हैं। यही वजह है कि बड़ी कामयाबी हमसे दूर होती है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है, सुबह के सेशन में अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, इस बिजनेस के बारे में सीखना नहीं चाहते, तो ये बिजनेस आपको बड़े लेवल पर कभी नहीं ले जाएगा। ये पक्का है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप इस व्यवसाय में आए हो ना, तो आप अपना वाई क्लियर करो। वाई का मतलब होता है कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो। मुझे पता है कि आप आए क्यों हो, सबको पता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। यहाँ पर जैसे आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, रात वाले हमारे प्रोग्राम में हर चीज, एक एक चीज, करीब 10 से 12 ऐसे ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं कि अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करो उनको। हमारे जो प्रेजेंटर है, हमारे जो लीडर है, वो आपको ये बताते हैं इनमें से कोई भी सपना आपका हो सकता है। तो ये सपने क्या है ना, इनको आपको रिमाइंडर कॉल करनी होती है, भेजना होता है माइंड को, मैसेज भेजो कि नहीं ये वाला मुझको चाहिए। आज मैं जिस गाड़ी से चलता हूं उससे बेहतर गाड़ी चाहिए, जिस घर में रहता हूं उससे बेहतर घर चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप जंगल में रहते हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जिंदगी में सफल होने के लिए ना आपके पास कोई ना कोई ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो सफलता मेरे हिसाब से चाहिए सबको। वैशाली मैम, चलो अब मैं कर देता हूं, ठीक है। सक्सेस जो है सबको चाहिए, लेकिन अगर उस सक्सेस को पाने के लिए आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है, सॉलिड का मतलब है कि अगर नहीं मिलेगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, यानी मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर वो चीज नहीं मिली तो। अगर इस तरह का कोई कमिटमेंट अपने पास नहीं है तो दोस्त सपने सपने ही रह जाएंगे। यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि सबसे पहले आपकी जिंदगी में आपके पास सपना होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए। उस ड्रीम को आपको करना क्या है, पेपर पर लिखना है, डायरी पर लिखना है, मोबाइल में नहीं रखना है, फोटो खींच के रख लिया कि कार हमको तो रेंज रोवर ही चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, नहीं। आप सपने को लिखो, सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। बहुत बार बताया गया कि आपको शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है, मिड टर्म क्या है, क्योंकि जब आप सपना बनाओगे तभी आपका गोल बनेगा, और जब गोल बनेगा तो आपका टारगेट बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, अब इसमें नहीं लिखा, आप नोट कर लीजिएगा। जब तक सपना नहीं होगा तब तक गोल नहीं बनेगा। तीनों में फर्क है और तीनों को लोग पर्यायवाची मान लेते हैं। जब तक सपना नहीं होगा, ड्रीम नहीं होगा, तब तक गोल नहीं बनेगा। जब तक गोल नहीं बनेगा तब तक आपका टारगेट नहीं बनेगा। जब तक टारगेट नहीं बनेगा तब तक आप काम नहीं करोगे। जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। तीनों की परिभाषा बहुत बड़ी है। कभी मौका मिलेगा आप गूगल करिए, सर्च करिए कि ड्रीम्स क्या है, कितनी प्रकार के ड्रीम्स होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए, वो वाले। आप समझो इसको, नहीं पता है तो नोट करके सर्च करिए, समझिए। हमारे लीडर आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आपके जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए, SMART वाले, ठीक है। तो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, और आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। अब यहां पर सपने को क्या करना है, अपने गोल को क्या करना है, आपको 3 कैटेगरीज में बांटना होता है।
शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीने का जो गोल हो, 3 से 6 महीने के अंदर जो अचीवमेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि आज हम 15 से 20,000, 25,000, 50,000 रुपया महीने का कमाते हैं, तो वहां पर हम 8 से 10 घंटे देते हैं। उस 8 से 10 घंटे के बदले में हमें 30 से 50,000 रुपए जो भी मिलता है, अगर इस व्यवसाय में हमने अपने को इन्वॉल्व किया है, तो यहां से 10 से 50,000 रुपया कमाने का हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, वो 3 से 6 महीने का होना चाहिए। मिड टर्म गोल आपका मतलब होता है आपका 1 साल से 3 साल का आपका जो गोल होगा, वो आपका यहाँ पे नोट होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म जो होता है 3 से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का होना चाहिए। जिस लेवल पर आपका गोल होगा, जितना बड़ा आपका होगा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसमें आपको क्लासिफाइड करना है। आप अपना जो गोल है, आपका अपना जो ड्रीम है, उसको आपको क्या करना है, वो 3 कैटेगरीज में आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। मैंने क्लासिफिकेशन भी मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है कि अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप नोट करिए, आप लिखिए जरूर उसमें। बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, अपने को झेप लगती है, अरे क्या लिखे, हमारे तो मन में है ही हमको, मतलब ये तो लेना ही लेना है। ये सारी चीजें आप मतलब आप समझिए, लिखने में बहुत तकलीफ होगी। लिखने में 2-3 चीजों का डर रहता है हमेशा। पहली चीज, अगर हम लिखेंगे तो बार बार हमको वो याद आता रहेगा। दूसरी चीज, हमने अगर डायरी में लिख लिया तो मेरी अपलाइन उसको देख लेगा, मेरी डाउनलाइन उसको देख लेगी, बार बार लोग हमको चिढ़ाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लिखे ही मत, हम अपने मन में रखेंगे। हम जब मन में रखते हैं तो सबको पता है कि मन में 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अभी आपको याद है कि मुझे कार चाहिए और मुझे 10 से 12 लाख रुपए की कार चाहिए और मुझे टोयोटा की कार चाहिए, लाल रंग की चाहिए है, और ऑटोमेटिक गियर वाली चाहिए, ये सब आपको याद है। लेकिन याद करो, आप कल शाम को सोने से पहले आपको क्या विचार आए थे, नहीं पता हो, याद ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि आप अगर लिखे रहेंगे तो बार बार आपका माइंड आपको याद दिलाता रहेगा। और जो आपका यहाँ पे गोल होता है ना, वो क्या चीज होना चाहिए मालूम है, आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। ईमानदार मतलब आपका अपना गोल क्या है, आपका अपना टारगेट क्या है, उसके प्रति आप स्वयं ईमानदार रहो, कोई दूसरा नहीं रहेगा। और आपको इतना मजबूत गोल बनाना होता है कि कोई भी आपकी दिशा न बदल सके। अगर आपने गोल बना लिया कि हमको ये चाहिए, तो दोस्त कोई भी आ जाए, कोई कह दे कि कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, लाखों पैसा लेके चले जाएंगे, कुछ भी आपको बोले, दोस्त डायरेक्शन न बदल सके। कोई आपकी कोई वजह क्यों ना हो, चाहे अपलाइन आपसे गलत बात करे, आपकी डाउनलाइन आपसे गलत बात करे, कोई मतलब नहीं। आपका बिल्कुल मछली की आंख पर निशाना होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आपको जो चाहिए इस बिजनेस से, वो आपको कहीं दिशा से आपको भटका न सके। इतना ईमानदार अपना टारगेट के प्रति इतने ईमानदार रहो कि मजबूत से मजबूत कोई भी आ जाए, आपको आपकी दिशा से आपको कोई भटका न सके। तो ये चीज जरूरी है अपने लिए। पहली बात मैंने आपसे डिस्कशन की है, ये कितने साथी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कितने साथी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर जो है ये जरूरी है, अपना ड्रीम लिखना है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म क्लासिफाई करना है, और अपने सपने के प्रति ईमानदार रहना है कि कोई भी आदमी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने दिशा से भटकूंगा नहीं। वैशाली में कितने साथी हमारे साथ में बने भी? फिफ्टी प्लस हो चुके हैं सर, आंकड़ा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये पहली बात थी, ये पहला अपना मतलब ये आप मान लो कि इस व्यवसाय में पहला काम मेरा यही है, सबसे पहले यही करना है, अपने को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपके लिए ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, ये 3 का मैंने टारगेट बनाया है कि कम से कम, मैंने यहाँ पर 8 बातों का चर्चा की है आपसे। हम आपसे आपके लाइफ के छोटे छोटे गोल जो आपके होते हैं, 8 आपसे लिखवा लेंगे पहले दिन ही। आप जिनको इस व्यवसाय का पार्ट बना रहे हो, उन्हें इस बिजनेस की जानकारी है या नहीं है,
लेकिन आपको ये बताना है कि भाई मेटा वेल के अंदर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो ये 8 बातें आपको लिखनी पड़ेगी। आपका शॉर्ट टर्म पहला गोल क्या है? आपको घड़ी लेना है, आपको पेन लेना है, आपको बैग लेना है, आपको टैबलेट लेना है, आपको मोबाइल लेना। आप छोटा से छोटा बनाओ, 500 रुपए से लेके 5000 का टारगेट बनाओ। सबसे पहला आपका जो गोल बने, क्या करना है आपको? 500 रुपए से लेके 5000 का बनाओ, फिर 5000 से 10,000 का बनाओ, महीने के हिसाब से बनाओ, फिर 15 दिन के हिसाब से बनाओ। यहाँ तो डेली का पैसा आता है, यहाँ पर सेकंडों का पैसा आता है, ये आपको पता है। यहाँ अगर किसी भी व्यक्ति को आप 4 लेवल से भी स्टार्ट कराते हो तो आपकी इनकम लगभग 35,000 रुपया होती है आज के हिसाब से। महसूस करो कि ये 35,000, 33,000, 34,000 जो भी आपको मिलते हैं ना, वो कितनी देर में मिलते हैं ये सबको पता है। अभी गीता मैम रेज हैंड मत करिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, बात करूंगा आपसे। अभी आप नोट करिए। आप अगर आप अपने को रिलेट कर पा रहे तो आप नोट करो इन सब चीजों को। आप एसएमएल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये गोल्स है आपके। एक चार्ट आप बनाइए, अपनी डायरी पर ऐसे ही बना लीजिए जिनपे आप इनको नोट करिए। प्लीज नोट करिएगा। क्यों? क्योंकि चाहिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा कुछ बड़ा, और कुछ अलग करना पड़ता है। वो अपना भी लीडर बोलता है ना कि कुछ अलग चाहिए तो अलग करना भी पड़ेगा। तो ये मैंने आपको चार्ट बना के दिया, आप इससे भी कर सकते हो। यहाँ स्थिति में क्या है, स्टेटस क्या है? आपने पहले महीने का टारगेट लिया, पहले 15 दिन का टारगेट लिया, ये वाले स्टेटस का, ये शॉर्ट टर्म का क्या पोजीशन हुई, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, मिड टर्म में छोड़ दो, भी कोई मतलब नहीं है। पहले शॉर्ट टर्म का स्टेटस यहाँ पर डालते जाएंगे, और हर महीने का आपका ये शॉर्ट टर्म बनता चला जाएगा। जैसे जैसे ये होता है आपका, मैंने बोला था आपसे कि 3 से 6 महीने होता है, 6 महीने से 1.5 साल, 1 साल का हो सकता है, ये 3 साल तक चलता है, ठीक है, मिड टर्म। और 3 साल से लेके 5 साल तक में लॉन्ग टर्म में। मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी में जो चाहिए होगा ना, इन्हीं 5 सालों में यहाँ इस बिजनेस से पूरा हो चुका होगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, 5 साल में पूरे हो जाते हैं, 6 साल 7 साल हो जाते हैं। लेकिन मेटावेल जैसे प्रोजेक्ट में आपके सपनों की जो उड़ान है ना, वो थोड़ा रॉकेट टाइप है। इसीलिए यहाँ पर 5 साल तो मैक्सिमम आपको, मतलब मैक्सिमम आपका अचीवमेंट यहाँ पर हो चुका होगा। जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल लगाए उन्हें ये चीज पता होगी। तो आपके पास ये चार्ट होना चाहिए आपके ड्रीम का। नेक्स्ट पर बात करेंगे, आपका कमिटमेंट जरूरी है। आपने गोल बना लिया, आपने सपने लिख लिए, और आप अपने सपने के प्रति कितने कमिटेड है। मैंने एक लाइन में आपको लिखा था कि इतना ईमानदारी आप अपने सपने के प्रति रखो, अपने बिजनेस के प्रति रखो, आप अपने सपनों के प्रति रखो कि कोई भी व्यक्ति आ जाए आपको अपने सपनों के रास्ते से हटा ना सके। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, अपने बिजनेस के प्रति आपको 100% डेडिकेटेड रहना, यानी समर्पित भाव रखना है। समय कितना देना है आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। कितने समय आप सीखने में देते हो, और लगातार काम करने की जो कमिटमेंट आपकी है ना, ये इस बिजनेस में आपकी सक्सेस की गारंटी है। आप कितना समय दे रहे हो, ईमानदारी समय में भी होनी चाहिए कि भाई दिन भर हम तो फुल टाइम करते हैं, और हमने फुल टाइम वालों को देखा है कि वो फुल टाइम फुल टास्क रहते हैं। फुल टाइम फुल टास्क का मतलब समझ लो कुछ नहीं करते, लेकिन दिन भर वो मतलब कर ही रहे। क्या कर रहे हैं? बस मेटावेल कर रहे हैं। और मैंने पार्ट टाइमर्स को देखा है कि वो इतना सिस्टमेटिक ढंग से अपने बिजनेस को मैनेज करके चलते हैं कि उनकी जॉब के साथ, उनके प्रोफेशन के साथ, उनकी, यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि सुबह 6 बजे वो दुकान खोलते हैं, नहीं उनकी शॉप है, और शाम को 9 बजे 10 बजे उनकी शॉप जो है मतलब ओवर होती है, उसके बावजूद भी वो इस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसमें जो आपका अपना कमिटमेंट है ना, आप 2 घंटे दो, आप 4 घंटे दो, 6 घंटे दो, जितना भी आप देते हो ना, ईमानदारी से आप दोगे। और वो जो कमिटमेंट है आपका, कमिटमेंट आपका माने रखता है, कितना आपको काम करना है और काम किस लेवल से करना है, ये सारी कमिटमेंट आपका होना चाहिए। बिना अनुशासन, बिना कमिटमेंट के बड़ी टीम बनाना कठिन है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ पर बड़ा पैसा उन्हीं का बनता है जिनके पास बड़ी टीम होती है। अभी बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके साथ
मतलब कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, ये बहुत छोटी चीज है, मैंने आपसे पूछी है। सबको पता है कि बड़ी टीम बनने से ही बड़ा पैसा आता है। यानी आपके जितने डायरेक्ट होंगे मेटावेल में, जितने आपके डायरेक्ट होंगे, यानी आपके खुद के डायरेक्ट जितने ज्यादा होंगे, आपकी उतनी बड़ी टीम बनेगी। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप ये मान गए हैं, जान गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आज आप नोट कर लो। जितने डायरेक्ट आपके ज्यादा होंगे इस बिजनेस में, डायरेक्ट मतलब है आपसे रिफर हुए लोग होंगे, क्योंकि आपके डायरेक्ट लोगों से ही आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना है इस बिजनेस में। डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट से आपके बिजनेस आपके पास बहुत देर में पहुंचेगा। ये जरूरी है इस बिजनेस को समझना। नहीं समझना तो आप अपलाइन के साथ बैठिएगा जरूर इसको। आप S3 S6 या आने वाले जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अलग से आपको 3 और मिलने वाले हैं, लेकिन S3 और S6 का जो मैकेनिज्म है ना, वो ये कहता है आपसे कि आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतने आप S3 में बड़ा पैसा बनाओगे। और सबको पता है कि S3 का सबसे बड़ा स्लॉट है, जैसे पहले दूसरे स्लॉट से बड़ा S3 मतलब तीसरा वाला, फिर चौथे पांचवें से बड़ा 6। आप समझने का प्रयास करिएगा। 7वें 8वें से बड़ा 9वां लेवल, 10वें 11वें से बड़ा 12वां लेवल। कहने का मेरा मतलब है जो डायरेक्ट वाला आपका लेवल है ना, वो आपको बड़ा पैसा देता है। क्यों ऐसा किया है? इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्त कि आपको काम करने के लिए यहां पर सिस्टम मौका देता है, और सिस्टम आपसे ये उम्मीद करता है कि आइए मिल के काम करें। तो यहां पर मिलके काम करने की जो मेरी कमिटमेंट होगी ना, वो अपनी जो है जबरदस्त होनी चाहिए। और कमिटमेंट से केवल काम करने की नहीं, कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप कितने कमिटेड भी हो इस बिजनेस के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने अचीवमेंट के प्रति, अपने लोगों के साथ आपका अपना खुद का कमिटमेंट क्या है, आप किस लेवल पर अपनी टीम की हेल्प कर रहे हो, अपने सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए हो, या कितना समय डेडिकेटेड वे में यहाँ पर आप लगा रहे हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस बिजनेस में आपके कमिटमेंट का जो ग्राफ है ना, वो यहाँ पर होना चाहिए 100% डेडिकेटेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपका कमिटमेंट 100% यहाँ पे डेडिकेटेड होना चाहिए। थर्ड वाला आप देखेंगे बहुत बेहतरीन। अब ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत टेंशन देता है, ये बहुत बार ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने इंडस्ट्री लगा ली है, मेटावेल नाम की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में जब तक कच्चा माल नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। इस बिजनेस का कच्चा माल कौन है? पीपल्स, लोग। लोग यानी आपके वो लोग जो इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे आपके माध्यम से। लिस्ट मेकिंग इस बिजनेस का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। बगैर इसके दोस्त इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। इक्की दुक्की तिक्का चौका लगा के आप इसमें बड़ा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। आप मोटरसाइकिल उठाए और जहां मुंह उठाए वहां पहुंच गए, जो मिल गया उसको कुचल डाला, इससे कुछ नहीं होगा। सब कुछ सिस्टमेटिक होगा। आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, बनाना पेपर पर पड़ेगा, डायरी पर पड़ेगा। फार्मूले बहुत है, ये बहुत फेमस फार्मूला है। फ्रेंड है, रिलेटिव है, इंस्टीट्यूशनल्स है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स है, नेबर्स है, ड्रीमर्स है, और ये स्ट्रेंजर, सबसे बड़े लास्ट वाले हैं। ये पूरी दुनिया आपके हिस्से का मतलब अपने बिजनेस का हिस्सा बन सकती है। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लिस्ट बनाइए। बनाना ही पड़ेगा दोस्त, नहीं बनाया तो बना लीजिए। और हमको पता है इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, 3 फीट रूल काम करता है। 3 फीट के दायरे में कोई भी आपसे टकराता है, उसका नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए, पक्का समझिए, ठीक है। वैसे 3 फीट रूल कुछ और भी होता है, वो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है, तो छोड़ दीजिए। आपको 3 फीट रूल यहाँ पर फॉलो करना है। अगर 3 फीट के दायरे में, मतलब आपके आंखों से आंखें मिली नहीं, आपका काम हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे लिस्ट को हार्ड वार्म कोल्ड में आपको कैटेगराइज कर लेना है।
आप हॉट वालों के पास पहले पहुंचेंगे, वार्म वालों को बाद में सिस्टम के माध्यम से लाएंगे, कोल्ड वाले को आप डायरी में नोट करके रखो, या जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप उन्हें इस बिजनेस का पार्ट बना सकते हो। लेकिन गलती क्या होती है, सबसे पहले हम उसके पास पहुंच जाते हैं, फिर इसके पास जाते हैं, फिर इसके जो कहता प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, शुरू शुरू प्लान आता नहीं हमको, ठीक है। हार्ट का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, डिटेल में मैं जाऊंगा, बहुत बार आपको सिस्टम के माध्यम से जानकारी मिलती नहीं, आप ये लिस्ट को हार्ट वर्क कोल्ड वर्क क्या है, या आप भी अपने लेवल पे सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। यानी हार्ट का मतलब होता है जिनके जिनसे अपने रिलेशन अच्छे होते हैं, जिनको कि मेरी बात अच्छी लगती है, मेरे कहने मात्र से भी वो बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में ये डिजिटल बिजनेस है, आपको पता है ये डिजिटल है। जैसे आप उससे बात करते हो कि 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% इंस्टेंट पेमेंट देता है, 100% सेफ एंड सिक्योर है, 100% वो कहता है नहीं फ्रॉड है, या ऑनलाइन है, या तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझिएगा कि वो शुरुआती दौर में आपकी बात नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको सिस्टम का पार्ट बनाते हो तो आपके बिजनेस का हिस्सा बनता है और आपके साथ काम भी करता है। जो सारी चीजें आपके साथ होगी, कुछ यहाँ पर मिलेंगे ऐसे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिंदास करके, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है बताओ फिर क्या प्लान है इसमें, कैसे काम करता है, तो बाद में कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। अरे मान लो कंपनी चली गई तो, फिर मान लो चली गई तो क्या होगा फिर, तो अब मान लो में तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो वो भी हो सकता है। तो चीजें मतलब अपने को क्या करना है, लिस्ट बनाना है, अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको कैटेगराइज कराना है। अब लिस्टिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। लिस्ट में क्या है, नाम हो गया, उनका एड्रेस क्या हो गया, उनका प्रोफेशन क्या है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये सब चीजें नहीं लिखी, क्योंकि मैं चार्ट ही बनाता तो चार्ट बनते बनते पूरा खत्म हो जाता है। आप अपने लेवल पे नोट कर सकते हो अपनी जानकारी के हिसाब से कि उनका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उनका एड्रेस क्या हो गया, ठीक है, उसके बाद उनका प्रोफेशन क्या है, और अब तक की जो एक्सपेक्टेड जो उनकी इनकम है वो लगभग कितनी है, ये जरूर आप अपने लिस्ट में शामिल करिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि उनको लगभग 1 लाख सवा लाख रुपए की इनकम आती है, लेकिन आपकी अपलाइन को कैसे पता चलेगा। या तो आप बार बार अपलाइन आपसे पूछे भाई वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नहाते हैं, नहीं, आपकी डायरी को देख के आपके अपलाइन उसको अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेंगे कि इनके साथ में कहां पर बैठ के बात करनी है और इनसे हमको बात किस तरह की करनी है। तो ये लिस्ट बनाना जरूरी दोस्त। मैंने तीसरा बेसिक आपको बताया जिसके बगैर, चौथा है आपको आमंत्रण आना चाहिए, इनविटेशन आना चाहिए। और आमंत्रण का मतलब होता है लोगों को व्यवसाय के बारे में जानने के लिए आमंत्रित करना। लोग क्या करते हैं, अरे मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग बैठ जाओ, मीटिंग देख, नहीं, आप आपका यहाँ पर एक टारगेट होना चाहिए, आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जो जिन लोगों को हम अपने बिजनेस के बारे में जानने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो जो मीटिंग में आप बुला रहे हो, या फिर 1-to-1 के लिए बुला रहे हो, या फिर उनसे कोई भी, और ये 3 चीजें आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है। आपका इनविटेशन सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा गोल गोल घुमाने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत नहीं। जैसे आप बहुत ज्यादा बताने लगते हो ना, वो आदमी ना वैसे ही अपने को स्किप कर लेता है, अरे भाई इससे पहले वाला भी यही तरह बता गया था तो वो 25,000 ले गया था, वो आज तक नहीं लौट के आया। बात समझिएगा, मतलब आपसे ना भी कहे कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में ये विचार तुरंत आएगा। सबसे बड़ी चीज उत्सुकता पूर्ण होना चाहिए आपका, एक्साइटमेंट, मतलब चीजें सरल होनी चाहिए लेकिन फुल ऑफ इंथुजियाज्म होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक्साइटेड वे में कि मतलब सर बेहतरीन मौका है और अच्छा है, लोग अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं, अपने को भी यहाँ से अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। और साथ में क्या है, आपको पेशेवर, आपका जो नजरिया होना चाहिए ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको, आप ये मान लीजिए कि अगर आप इस व्यवसाय में एज ए प्रोफेशनल नहीं काम कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि जथा मतलब जथा तथा वाले लोग हैं कि जैसे पाए वैसे ही मोटरसाइकिल उठा लिया, बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे, जूते में मतलब मट्टी लपेटी है, हम जा रहे हैं करोड़पति बनाने, तो दोस्त नहीं होगा। आपका ड्रेस बढ़िया होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप ऐसे कुछ ही व्यवसाय में आज आपका अचीवमेंट कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपके कपड़े से, आपके रहन सहन से, आपके बातचीत से ये लगना चाहिए कि दोस्त आप किसी प्रोफेशन में हो, और ऐसे प्रोफेशन में हो जो बिल्कुल अच्छा है,
बेहतर है और बड़ा अचीवमेंट देने वाला है। तो ये 3 चीजें आपके इनविटेशन में होने चाहिए। इनविटेशन पर बहुत सारे सेशन है, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप अलग अलग लोगों के साथ इनविटेशन के अलग अलग पैटर्न को यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आप अगर आपको आमंत्रण का सही तरीका पता चल गया इनविटेशन के लिए कि आप अपने सिस्टम को दिखाना चाहते हो, चाहे आप डिजिटल दिखाओ, चाहे फिजिकल दिखाओ, चाहे 1 to 1 दिखाओ या बड़े सेमिनार में लेके जाओ, यानी इनविटेशन के भी बहुत तरीके आपको मिलेंगे। आप सीखो, सर्च करो, आगे बढ़ो, तभी ये चीज हो पाएगी। ठीक है। 5वां आपके बीच में आता साथियों, शो द प्लान। अब इस बिजनेस की सबसे खतरनाक चीज यही है। इससे मेरे हिसाब से अभी अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं मतलब दूसरे मोबाइल से भी आपके साथ में हूं, मैं देख रहा हूं डिजिटली जो है कितने साथी हैं जो अपना प्लान स्वयं दिखाते हैं। एक बार रेज हैंड करिएगा जो स्वयं प्लान दिखाते हैं। ईमानदारी से बताइएगा। अगर आप जरा सा भी हमें मानते हो तो ईमानदारी जरूर रखिएगा। आप डायरेक्ट प्लान दिखाते हो स्वयं, अब भले आपकी अपलाइन आपके साथ क्यों ना हो, अगर डायरेक्ट स्वयं प्लान दिखाते हो तो रेज करिएगा। वैशाली में हम लोग कितने हैं? लगभग 250 लोग हैं। तो सर 70 के आसपास का आंकड़ा ऑलरेडी हो चुका है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप ये देखो कि हम लोग कहीं ना कहीं अभी पीछे रह गए ना, क्योंकि अब लेकिन ये इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे साथी हमारे जो है अभी नए सिस्टम का पार्ट बने हैं, उन्हें अभी प्लान प्रेजेंटेशन उस लेवल पे रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैक्सिमम साथी हैं जो अपना प्लान स्वयं दिखाते हैं, और चाहे डिजिटल दिखाए चाहे फिजिकल दिखाए, कोई बात नहीं। तो एक बार ये डाउन कर दीजिए मैम। चलिए मैं कर देता हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको आपको क्या समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब शो द प्लान जो होता है यहाँ पे, हम अपने बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन है, मेटावेल के जो प्लान है, उसको हमें दिखाना आना चाहिए। जहां कहने का मतलब मेरा इतना था कि शो द प्लान, यानी जो एसटीपी होती है, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी शॉर्ट में बोलते हैं शो द प्लान, यानी प्लान दिखाना हमें आना चाहिए। मान लीजिए अभी नहीं आता, हमने शुरुआत किया इस बिजनेस की, तो मेरा मकसद क्या होता है कि शुरुआती 5 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के देखिए कि आपके जो अपलाइन है, जो आपके यहाँ पे मेंटर है इस सिस्टम में, वो कैसे प्लान दिखाते हैं। उस प्लान को बहुत बारीकी से देखना होता है। जब सिस्टम अपना, जैसे मान लीजिए आप मेटावेल में, तो मेटावेल का जो प्लान है ना, वो डिजिटल आप दिखा रहे हो या फिजिकल दिखा रहे हो, डजंट मैटर, दोनों आपको कैटेगरी आनी चाहिए। क्योंकि हम डिजिटल व्यवसाय में यहाँ पे, तो मुझे डिजिटल प्लान दिखाना मैंने, जैसे हम जूम पर प्लान दिखा देते। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लान दिखाने के लिए व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल का यूज मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके प्लान किसी को मत दिखाइए। आपका अपना कोई साथी है, आपका विश्वसनीय व्यक्ति है, तो आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको प्लान दिखाना है, डिजिटली प्लान दिखाना है, तो आप जूम का 40 मिनट का जो फ्री का सेशन होता है, अपलाइन के साथ बैठिएगा, 40 मिनट का जूम अपना डाउनलोड करा लीजिए। आप एक मीटिंग का अपना लिंक जरूर बना लीजिएगा डिजिटल दिखाने के लिए। फिजिकल दिखाने के लिए आप अपने बेहतरीन अपने साथ डायरी और पेन रखिए, लैपटॉप रखिए या फिर टैबलेट रखिए। अभी क्योंकि मोबाइल पे प्लान दिखाने का मतलब, जब हम लोग मोबाइल पे प्लान दिखाने के लिए पीपीटी भी शेयर करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो इतना छोटा होता है कि उसको ऐसे घुमाने फैलाने के काम ही आ जाता है, ना उसको समझ में आता है ना हमको दिखाने में कोई आनंद आता है। तो आप इस बिजनेस में अगर आए हो, तो सबसे पहले चाहे टैबलेट ले लो, 10,000, 12,000, 15,000 का एक इन्वेस्टमेंट मान लो। आप 11,000 रुपए का आपका बिजनेस है, अब 11,000 रुपए यहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं करना है। 5 लोगों को भी अगर 11,500 से स्टार्ट करवा देते हो, तो दोस्त आपका टैबलेट भी फ्री हो जाता है और महीने का खर्चा भी यहाँ पे सिस्टम से फ्री हो जाता है। महीने का तो आईपैड खरीदने जाओ लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का, 10,000 रुपए से लेके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक बहुत बेहतरीन
आज के समय में टैबलेट मिल जाते हैं, जिनका बेहतरीन अगर आप यूज करना चाहो तो आपके टैबलेट का खर्चा पहले दिन ही निकल आएगा सिस्टम में। तो कुछ न कुछ अपने को, मैंने बोला ना आपसे, फ्रिज आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ न कुछ अपने अंदर भी चेंज लाना है, अपने ड्रेसअप में, अपने जो टूल्स है इस बिजनेस के उनमें, अपने अपलाइन की मदद से व्यवसायिक प्रस्तुति दें। मतलब आप अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया कि कम से कम 5 से 7 प्लान। शुरुआती दिनों में क्या होता है कि हम जैसे बिजनेस ज्वाइन करते हैं वैसे अपलाइन मना करती है कि भैया अभी 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 थोड़ा सीखो, अभी ना जाना ना बताना। उसके बावजूद 2-4 को गिरा देते हैं। कुछ तो लोग ज्वाइन कर रहे थे पहले ही गिरा देते हैं। यार बड़ा प्रोजेक्ट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, वो रवि जी ने बताया यार, उसमें तो तुरंत पैसा आता है। 15,000 लगाना, तो अगला कहता है बेवकूफ होगा, 15,000 लगा के कहीं यहाँ पर 30,000 रुपये कमाए जा सकते क्या? नहीं कमाए जा सकते। वो भी बता रहे हो कि वो सेकंडों में पैसा आता है। अरे तुमको बेवकूफ बना दिया है। मतलब क्या है कि ना उसको पता है ना उसको पता है, तो वो कहेगा यार हो सकता है यार। वो 3-4 एग्जाम्पल देगा। कोई मौसी के लड़के ने भी किया था, आज पागल हो गया। वो इतना डरा देगा कि दोबारा तुम्हारा वो फोन ही उठाएगा। तो प्रयास ये करो कि मतलब वो आदमी आपके साथ जो सिस्टम का पार्ट बना है उसको सब पहले दिन ही बता दो कि सर अभी आपको कोई बात नहीं करनी है, अभी 1 हफ्ते तक लगातार सारा बिजनेस का हिस्सा बनिए। और कोई अगर आपका सिस्टम में लाने का विचार भी अगर आपका है कि आपसे नहीं मतलब रुका जा रहा है, तो आप हमको ले चलो या हमसे मुलाकात करवा दो। आप ही मत जाना, नहीं तो काटना क्या है, काट क्या दोगे। साथ के साथ क्या है, प्लान आपका शॉर्ट होना चाहिए। मतलब सिंपल और शॉर्ट प्लान दिखाइए। शॉर्ट का मतलब होता है सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए। अब डे 1 में जो आप प्लान दिखा रहे हो ना, उस प्लान का उस आदमी को, नए आदमी को कुछ नहीं पता है। आप शॉर्ट में बता दो कि भाई डिजिटल बिजनेस है, आपके मोबाइल के थ्रू हो सकता है, आपके टैबलेट के साथ से हो सकता है। और प्लस अगर बात करूं भाई, तब यहाँ पर बहुत ज्यादा हीला हवाली घूमने टहलने की जरूरत नहीं। आप डिजिटली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो। बेहतरीन काम है। 11,500 से स्टार्ट करते हो, 5 लोगों को 11,500 से स्टार्ट कराते हो, एवरेज लगभग 33 से 34,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। और सेम प्रक्रिया आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अब आपको भी, उनको भी यही पावर मिलती है कि वो भी 2, 4, 6, 10 लोगों के बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। यानी हम कम्युनिटी बनाने वाले एक सिस्टम में कि जिसकी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। और प्लस यहाँ पर रेफर करने पर अपने को यहाँ पे पेमेंट आती है। शुरुआत में ही आपको 90% आ जाएंगे, आपके टीम में ही वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सारी चीजें आप सिंपल में उसको बताएंगे, और जब सिंपल बताएंगे तो वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहेगा। और मेरा मकसद क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपकी क्लोजिंग जो होती है आपके प्लान से थोड़ी ना होती। आपकी क्लोजिंग उसके पूछे गए सवालों से होती है। प्लान में अपने प्रोस्पेक्ट को शामिल करें, उसको साथ में लेके बात करें। जो भी आप बात करते हैं कि सर जैसे आज आप काम कर रहे हो, आज 30 से 40,000 रुपए की आपकी इनकम होती है, मैं ये मान के चलता हूँ सर 10 से 15,000 रुपए अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? अब ये चीज क्या होता है, उसको आप अगर शामिल करोगे तो उसे भी आनंद आएगा, मजा भी आएगा। अगर आप अपनी ही मतलब गाथा बिल्कुल लेके चल रहे हो और सामने वाला इसे सर खुजला रहा है, तो आप समझ लो कि आपके प्लान करने का मतलब क्या हुआ। तो प्लान के समय कुछ सावधानी अपने पास रखना जरूरी है। प्लान के समय सारे सवाल का जवाब देने की गलती ना करें। अब ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तुरंत पूछा अरे सर इसमें कैसे होता है, हम तुरंत बताने लगते नहीं। आप उससे सवाल होल्ड कराना सीखो। उससे बड़े ठीक सर नोट कर लीजिए, अभी आपका जो सवाल है मैं नोट कर लेता। बोलिए सर, क्या आप ही बोलिए। वो कह रहा है कि ये पैसा कैसे आएगा 90%। अब 90% कैसे आएगा लिख लिया हमने। अब वो लिख लिया, उसको भी पता है, लिखा है, हम पूछा मेरा वादा है आपसे कि प्लान खत्म होने के बाद वो 90% भी खत्म हो गया होगा उसका, और आपसे दोबारा पूछेगा ही नहीं वो। और प्लान के बाद ही आपको क्या करना है, अपना फॉलोअप जरूर बुक करना है। जैसे प्लान खत्म होता तो कहते ठीक है सर चलते हैं, नमस्ते सर, वो खुद भागने के मूड में होता है। वो आपसे मतलब छोटा समझ लो फांसी लगी होती है उसको, वो फंदा निकाल के भागना चाहता है आपके साथ कि यार कहीं ऐसा, तो इतनी सारी बातें बता दी रवि जी ने, कहीं ऐसा ना पैसा ना मांग ले, आज ही ना मांग ले, तो भागना चाहता तुरंत। तो अपने को क्या करना है, तुरंत ही फॉलो बुक कर लेना है। फॉलो का मतलब होता है कि सर जैसे अब 8:30 वाली मीटिंग में आज जब बैठेंगे
तो मैं आपको एक बार कॉल जरूर करूंगा, क्योंकि नोट कर लीजिएगा 8:30 वाली जो हमारी मीटिंग है जूम वाली, आप मीटिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। अब लोग मीटिंग का हिस्सा बनते तो हैं, आते हैं, बनते हैं, स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं और गायब हो जाते हैं। आप चेक कर लो इस चीज को। तो आप जब उनको फोन करो कि सर आप मीटिंग से बाहर हो गए क्या, मैं तो ये कभी नहीं कहता हूँ कि भैया आप कहाँ पर हो, मीटिंग आपने ज्वाइन किया नहीं, उनको तो भाई आप मीटिंग में कहीं सर दिख नहीं रहे आप। तो कहता सर वो आए थे सर, वो नेटवर्क में थोड़ा बच्चे वो दिन में डाटा खत्म कर दिए थे। तो आप समझिए दिन में उसको यूट्यूब देखने का, बच्चे गेम खेलने का, सबका डाटा उसके पास है। मैंने एक साथी को लिंक भेजा कि मैंने कहा सर आप जो है वो भी नेटवर्क में है पिछले 2.5-3 साल से, तो उन्होंने पिछले लगभग 3-4 महीने से मेरा स्टेटस बार बार देख रहे थे, बार बार उठे थे। एक दिन उन्होंने फोन किया कि सर वो आप अपने वाले काम के बारे में कुछ हमें भी बताइए। तो हमने कहा ठीक है, मैं 8:25 की मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, मीटिंग में आ जाना, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो मीटिंग में आए और तुरंत एग्जिट हो गए, तो मैंने उनको कॉल लगा दी। मैंने पूछा सर वो मीटिंग से आप बाहर हो गए, नेटवर्क में नहीं है क्या? बोले नहीं सर, वो क्या हुआ कि आज बच्चों ने जो है दिन में डाटा ही खत्म कर दिया। अभी समझो कि ऐसे ऐसे नेटवर्क के लोग हैं जिनके पास डाटा ही नहीं है। 3 साल से प्रोडक्ट बेस में काम कर, बुराई नहीं कर रहा हूं मैं किसी चीज की, 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है, प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं। और प्रोडक्ट भी ऐसा है कि 571 बीमारियों में अकेला एक ही प्रोडक्ट काम करता है वो। अब इतना कामगार प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में चलता है, उसके बावजूद भाई का डाटा खत्म हो गया, तो 33 रुपए का रिचार्ज नहीं करा पाया। तो कहने का मेरा मतलब है कि लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को तरह तरह की दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों के बीच में ही अपनी वाली दिक्कत उनको धीरे से टिकाना पड़ता है। तो क्या है, फॉलो अप बुक कर लेना है, और फॉलो अप के लिए 48 घंटे का समय चाहिए। 24 से 48 घंटे के भीतर दोस्त आपको कॉल करना ही करना है। कॉल करना, मिलना, बैठना, समझना। और हमेशा फॉलो का मतलब क्या होता है मालूम है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उनके मन में जो सवाल है उन सवालों को आपको क्लियर करना, इसी को फॉलो बोलते हैं। 80% अगर आपकी क्लोजिंग होनी है तो आपके फॉलोअप से होती है। 20% तत्काल वाले लोगों के शरीर में सारे गुण अवगुण मिला के 20% में क्लोजिंग होती है, लेकिन 80% आपकी क्लोजिंग हमेशा आपके फॉलोअप से होती है। जब आप उनके साथ बैठते हो, फॉलोअप के भी बहुत तरीके हैं। फॉलोअप पे ये नहीं है कि उसको ललकारना है जाके कि अरे तुम यार करो कि मैं देख लूंगा, आओ तुम देखो 20% लगा, 80% हम ही लगा देंगे। ये सारी चीजें नहीं करनी है। अपने को क्या करना है, फैक्ट पर क्लोजिंग करनी है। उनमें उनको जो रोक रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, उनमें 90% क्या होता है मालूम? पैसा नहीं है, समय नहीं है, और मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। ये सारे सवालों का अगर आप सटीक जवाब दोगे तो आपकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। लेकिन समय याद रखिएगा, 24 से 48 घंटे के बाद अगर आप नहीं मिले, नई बात हुई, तो दोस्त वो आपका प्लान खत्म हो गया, वो प्लान आपका डेड माना जाएगा। ठीक है। 7वीं चीज यहाँ पर है, आपको टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर का मतलब होता है एज ए प्लेयर काम करना, यानी 11 लोगों की टीम होती है, हर प्लेयर का अपना अलग रोल होता है, और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तभी टीम बनती है। और टीम जब एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है तो टीम जीतती है, और जब टीम जीतती है तो आप अपने आप जीत जाते हो। टीम से पहले अपना लेवल अपग्रेड करें। इस व्यवसाय में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम लटके हैं, जब ऑटो अपग्रेड आएगा तो करेंगे। अब नहीं, गलत बात है यहाँ पे। इस बिजनेस में अगर आपको मेटावेल जैसे व्यवसाय में अगर आपको वाकई बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आप अपने टीम से पहले अपना लेवल अपग्रेड करो। आप अपग्रेड करो, पैसे लगा के कर रहे हो, कमा के कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। आपका अपना लेवल अपने टीम से हमेशा एक लेवल अप रहे, ये याद रखिएगा। यहां पर अगर बड़ी कामयाबी आपको चाहिए तो, और नहीं, जितने भी साथियों ने यहाँ पे काम किया आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आपकी टीम आपको यहाँ पे सरपास कर सकती है, ये याद रखिएगा। आपकी टीम आपको ऑटो अपग्रेड के माध्यम से सरपास कर सकती है, यानी आपके आगे जा सकती है। और आगे जाती है तो अगर S6 का है तो आपके समझ लीजिए
छोटे लेवल पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 लेवल के ऊपर का सिस्टम अगर कोई आपसे ऑटो अपग्रेड से आगे निकल गया तो आप सोच लो कि बहुत बड़ा नुकसान आपको दे के जाता है एक साइकिल कंप्लीट होने में ही। अपनी टीम के हर साथी को आपको प्रोत्साहित भी करना है कि सर वो भी करो, आप भी कर सकते हो और आप भी बेहतर करो, अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। अपलाइन के साथ हमेशा आपकी बैलेंसिंग होनी चाहिए। आप उनसे पूछिए जरूर, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे 3 कार्डिनल रूल भी चलते हैं। कोई भी नया काम करने जा रहे हो अपलाइन से जरूर पूछो। अपलाइन का मतलब है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन। ये नहीं जिसने ज्वाइन करा दिया कुछ नहीं कर रहा है। एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, आगे बढ़ रहा हो। ऐसे अपलाइन के साथ आप तालमेल रखो, उनसे बैलेंसिंग रखो, उनसे आप अपनी बात पूछो, जानो। भले आपको वो पता है लेकिन अपलाइन से जरूर पूछो। टीम का हिस्सा बन के काम करना है। अब ये नहीं कि मतलब अपनी टीम लिए घूम रहे हैं, हमारी टीम में कुछ है नहीं तो हमको कुछ करना नहीं, आप टीम का हिस्सा जरूर बनिए। टीम के हर कार्यक्रम में आपको आगे आकर जिम्मेदारी लेना है। जैसे हमारे टीम ईगल में सर के माध्यम से जानकारी हम लोग मिलती है, वो हमेशा आपको मौका देते हैं कि आइए आप होस्ट बनिए, आइए आप यहाँ पे आप स्पीकर बनिए या प्लान प्रेजेंटर बनिए। हमेशा आपको ये मतलब आपको खुद आके बोलना चाहिए कि सर मैं प्लान करूंगा, सर मैं सुबह वाला सेशन लूंगा, सुबह सर मैं यहाँ पे होस्टिंग कर लूंगा। तो आप अपने आप को टीम प्लेयर बनाओगे तभी आपको यहाँ पर बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। 8वीं चीज क्या है, यहाँ पे आपको डुप्लीकेशन पर काम करना है। डुप्लीकेशन कैसे होगा? आप अपनी टीम में पीछे जो 7 चीजें आपको बताई गई ना, यही चीज आपको अपनी टीम को भी सिखाना है। मैंने 7 चीजें आपको पीछे बताई हैं, वही 7 चीजें यहां पर क्या करना है, अपनी टीम को सिखाना है, जो आपके व्यवसाय को बढ़ा देगा। एक अच्छे लीडर बने और आपने जो सीखा है वही अपनी टीम को सिखा देना है। आप जितना आप नहीं सीखे हो तो अपनी टीम को सिखा नहीं पाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले आपको सीखना है, एक अच्छा लीडर बनना है, जो आपने सीखा वही सिखाना है, अपनी टीम को सिखा देना है, अपनी टीम में अपने जैसे काम करने वाले लीडर तैयार करना है। डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है, आप जैसे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करने वाले लीडर आपके तैयार होने चाहिए। आप अगर मेरे डुप्लीकेशन क्या होगा, अगर आप काम नहीं करें तो आपके टीम में लीडर भी कोई भी काम नहीं करेगा। मंकी सी मंकी डू वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल 100% है। जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। सिंपल सा तरीका है, बहुत सारी बातें डुप्लीकेशन पे नहीं करेंगे। आप अपने लेवल पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है इस बिजनेस में। यानी आप जो करके सफल हो रहे हो वही आप अपनी टीम को सिखा दो कि वो भी करके वही चीज सफल हो जाए। साथ में मैंने आपको 5 बताया था ना, पथ जिसको बोलते, वो शब्द है PATH, पथ। ये 4 चीजें भी अगर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, इस व्यवसाय में बढ़े, तो ये 4 वो 8 के साथ में 4 ये चीज आप याद रखना। जिंदगी में बड़ी कामयाबी हमेशा आपको धैर्य के साथ आएगी। आज आपका जो लेवल है, आज आपकी जो टीम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पेशेंस अगर आपके अंदर जिंदा है कि कुछ यहां से बेहतर हो सकता है, इस व्यवसाय में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती। आपका एटीट्यूड यहाँ पर हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नजरिया एकदम जबरदस्त होना चाहिए, तब आप यहाँ पर बेहतर कर पाओगे। टीचेबिलिटी मतलब होता है आपको सीखने और सिखाने की इच्छा होनी चाहिए। यानी हम सीख रहे हैं, हम सीखना भी चाहते हैं और अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं, तो ये होना चाहिए। और लास्ट में बट लीस्ट है, समझ लीजिए, ईमानदारी आपको इस व्यवसाय में बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। तो ये 4 चीजें हैं, ये रास्ता है सक्सेस का, जहां से हम और आप यहाँ पर बेहतर करके बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो कितने भी साथी हैं जिनको ये बात समझ में आ गई, एक बार रेज हैंड कर दीजिए। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है, मैं अभी अपनी बात कन्वर्ट करूंगा और इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है आपको, तो आप आने वाले 15 से 20 मिनट आप मेरे से बात कर सकते हो। तो थैंक यू आप सभी का, आपने पूरा समय दिया और बड़ी शिद्दत के साथ आपने सीखा। आपके धैर्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओवर। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए और बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाने के लिए। अब सर ने तो अपना 100% दे दिया, अब बारी हमारी है, क्योंकि आज के सेशन से मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है। आई होप कि आपने तो मुझसे ज्यादा ही सीखी होगी, है ना। जब सर ने इतना अच्छा सेशन दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि और अच्छे से हैंडराइज करें। कम से कम 100 के तो ऊपर होने ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर
300 से भी ज्यादा लीडर्स, मतलब 300 तक के लीडर्स यहाँ पर आज की मीटिंग, मतलब 250 तक के लीडर्स आज की मीटिंग में यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हैंड की मात्रा थोड़ी और बढ़ाकर रखिएगा। थैंक यू सो मच हैंड करने के लिए, और नहीं कर पाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आप कहीं ना कहीं बिजी है, इसलिए नहीं कर पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं उन लीडर्स की तरफ जिन्होंने आज के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखी है, या फिर ये बता दें कि आज के मीटिंग में आप कौन सी नई चीज जो अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो फर्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है इंदु मैम को। इंदु मैम मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। इंदु मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन अगेन आया है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। आई थिंक मैम नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो मोहन सर आप। यस मैम। नहीं, गुड मॉर्निंग वसंत मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। जूम पैनल पर बैठे सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। और सर ने जैसे आज जो हमारा सेशन लिया, तो जैसे सर ने बात करी कि है ना हमें कैसे आगे इस बिजनेस में हम बढ़ सकते हैं, तो लिस्ट की बात करी, प्लान की बात करी, तो बिल्कुल सबसे पहले जो हमारा लिस्ट और प्लान, ये दो चीजें, इन पे पूरी तरीके से फोकस करके और आगे इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे। ओवर टू वैष्णवी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम अपना रिव्यू रखने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं दीपक तोमल सर के पास में। सर आप लाइव भी हो, सो मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। थैंक यू वैशाली मैम। और वाकई में आप बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, तो लेकिन साथ साथ रवि सर का प्लान, रवि सर की जो बताने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। आप अपनी बात को इतने कॉन्फिडेंस से सर बात करते हैं, और सर जैसा कि आपने शुरू में ही बताया था वैशाली मैम कि सर के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी चीजें हैं कि हम क्या नाम उनसे ले लें, है ना। तो मुझे वाकई में रवि सर के साथ में इस सेशन में हर चीज एक नए पैटर्न में सीखने को मिली। हालांकि हम सब ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन फॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है, तो बस हमने भी नोट किया है, और अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो बिजनेस वाकई में हमारा बिजनेस एक नए लेवल पे होगा। थैंक यू रवि सर, इतना अच्छा सेशन आपने दिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन से आपने क्या नई चीज सीखी है वो भी प्लीज जरूर बताइएगा, और कौन सी चीज ऐसी है जो आप नोट डाउन कर रहे हैं ना। तो मोहन सर मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन सर आपका मोस्ट वेलकम है टीम ईगल के पैनल पर। थैंक यू वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग मेरे सभी पैनल पर बैठे लाइव और अनलाइव सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, जिन्होंने इसको कीमती टाइम को दिया। दूसरी बात मैं कहूँगा, रवि सर जब भी आते हैं हमारे में एक तरह की ऊर्जा भर देते हैं। चीजें वही होती हैं, लेकिन उनका बताने का तरीका इतना अच्छा होता है कि किसी अनाड़ी को भी बिठा दो तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि सीधी बात वो कहते हैं पेशेंस, सबसे पहले देते हैं पेशेंस। पेशेंस भी जरूरी है, फॉलोअप भी जरूरी है, और इनकम भी जरूरी है। और सर ने एक बात तो अच्छी कही ना, जो हमारे लीडर्स करते हैं अक्सर, ऑटो अपग्रेड के साथ साथ में देखते हैं कि किससे पेमेंट मुझे मिले, अपना लेवल में अपग्रेड कैसे करूं। इन चीजों के लिए आपने जो सर ने बताया कि अपना काम करते रहो, टीम आगे बढ़ती रहेगी। टीम से हमें एकदम आगे बढ़ना है। मैं चाहूंगा जितने मेरे लीडर्स हैं इसकी वेट ना करें, कोई पीछे से इनकम आएगी तो हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड ऑटोमेटिक अपने आप करते रहना चाहिए, चाहे अपने पैसे से करो चाहे टीम से करो। धन्यवाद। ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सर अपना बेस्ट रिव्यू रखने के लिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं गिरीश सर के पास में, सो मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। गिरीश भाटी सर मोस्ट वेलकम है आपका। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे को इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैडम जो आज का सेशन रहा, मैं एक अध्यापक के रूप में इसको बड़े उससे शिद्दत से सुनता हूँ, और रवि यादव जी को तो मैं बहुत पहले से ही इस प्रकार से सुनते आ रहा हूँ, जिस प्रकार से वो कभी कभी किसी को चिंगोटी काटते हैं और हम देखते हैं, फिर हमें एक ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। तो लास्ट में जो इन्होंने दिया
उसका बहुत, जब मैं मार्केट में जाता हूँ, जब लोग कि हमें शिक्षा भी लेनी है, हमें धैर्य से भी काम लेना है, क्योंकि अगले से क्या ऐसा सवाल आ सकता है कि हम उससे अपना पेशेंस बनाए रखें। और जब भी यादव सर का इस प्रकार का सेशन रहता है तो मैं उसको बड़ी शिद्दत से सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मंच पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। समय की जरा बाध्यता है बिकॉज हमारे टॉप लीडर मिस्टर एच.डी. पांडे सर का हैंड राइज है, तो मिनिमम कम से कम रिव्यू दीजिएगा। मुझे पता है मेरी होस्टिंग बहुत अच्छी है और सर ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सिर्फ इतना बताइए कि आज की इस मीटिंग से आपने क्या नया सीखा है और कौन सी चीजें आप अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हुक्म दास जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर टीम ईगल के पैनल पर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। बहुत बहुत स्वागत। हेलो, थैंक यू वैशाली मैम, हाँ जी, आपने मुझे इस बड़े सेशन पर बोलने का मौका दिया। और आज जो सर रवि यादव ने सिखाया था वो सेशन बहुत अच्छा रहा। उसमें सर ने बताया था कि पहले जो है ना हमें खुद लीड करना है और उसके बाद टीम को, जैसे हम खुद एक्टिव नहीं होंगे ना तो टीम जो है ना वो काम नहीं करेगी। तो सर ने बहुत अच्छा सिखाया, सर का भी शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आप ये भी बता दीजिए कि आप कौन सी नई चीज अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज रिव्यू का टाइम यही कहता है। सर मैम, मैं इसमें जो है ना नई चीज वो कमिटमेंट है ना उसको जो है ना फॉलो करना चाहता हूँ थैंक और यू सो उसके मच। साथ डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता मैम के पास में। सुनीता मैम, मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। नमस्कार, थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आप बोले और वॉइस ना आया। थैंक यू सो मच मैम। रवि सर तो मेरे आइडल हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने मुझे दी है। मुझे लगता है कि मेरा जो बहुत वीक पॉइंट है वो है फॉलोअप का। मुझे लगता है कि मैंने प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दे दिया है और लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो सर ने कहा है कि जो फॉलोअप करना है उनके दिल में जगह बनानी है, दोबारा लगे कि लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें हमारा भरोसा आने वाली जो चीज है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना होगा अपने फॉलोअप पर। प्लान वगैरह में तो मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली करती हूँ। तो फॉलोअप सर आपने जो बिंदु कहे हैं उनको मैं जरूर अपने उसमें शुरू करूंगी। अभी मैं ट्रेन में विशाखापट्टनम से बैठ गई हूँ और बहुत जल्दी अपनी टीम के बीच में होंगी और मिलकर हम लोग जो है इन्हीं बिंदु के आधार पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम एंड हैप्पी जर्नी। आई होप कि आप सेफ एंड सिक्योरली वहां पर पहुंचे, है ना? थैंक यू। नेक्स्ट हम अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं दीपक सर को। आई थिंक दीपक सर आप खुद को होस्ट है, सो प्लीज मोस्ट वेलकम आपका टीम ईगल के पैनल पर। धन्यवाद वैशाली मैम, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग और रवि सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा, बिल्कुल बेसिक बातें। और देखिए कई बार हमें लगता है कि यार इन सब चीजों से होगा क्या, मन में आता है ना, लेकिन ये बेसिक है। अगर इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने सब चीजें, अगर मैं डायरी में रोज प्रतिदिन 5-7 लोगों को ऐड करता हूँ नए, क्योंकि माइंड में पता नहीं चलता है कि कब आदमी क्या याद ही नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहता है ना। ड्रीम डायरी मेरी, हर चीज, यानी कि जो भी सर ने बताया ना, अगर आपको सक्सेस होना है, ये जो आज 8 पॉइंट बताए इस पे आप अमल कर दीजिए, शिद्दत से अमल कर दीजिए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये जो 8 पॉइंट है इस पर आप काम करिए। लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाइए, जो अपलाइन बोल रहे हैं है ना वो करिए आप, क्योंकि कहते हैं कि देखिए जो सक्सेस हो गया है उसके रास्ते को पकड़िए। आप समझ करो कि हमें कहीं जाना है, आपको भी रास्ता नहीं पता, मुझे भी रास्ता नहीं पता, है ना, तो हम लोग सब पूछते हुए जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उस रास्ते पर पहुंच चुका है ना, वो कहेगा क्या, आ बैठ मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो रास्ता देखा हुआ है पहले से, है ना, हमारे अप्लायंस ने वो रास्ते देखे हुए हैं पहले से, तो हमारा जो सफर है वो आसान हो जाता है। तो बस हमें यही करना है कि सर का देखिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आप समझ रहे हैं, 27-28 साल 30 सालों का एक्सपीरियंस। बहुत सारे साथियों की यहाँ उतनी उम्र नहीं होगी जितना सर को एक्सपीरियंस है। तो अगर सर को एक्सपीरियंस है तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रही है सब बातें, और अगर हमने इनको फॉलो किया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों को करिए, कहते हैं कि सफलता छोटी छोटी चीजों को करने से आती है, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनती है, ठीक है। और कहते हैं कि देखिए एक बड़ी चीज सारे नुकसान की भरपाई कर जाएगी, आपके पूरे जीवन में जो नुकसान हुआ है ना
उसकी भरपाई केवल एक जीत कर जाएगी और हम उसी जीत के इंतजार में हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन। ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है अवध बिहारी सर को। सर मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। एक्चुअली लाइव का ऑप्शन है, सो प्लीज लाइव आइए ताकि हमें भी मजा आए। अब जैसे प्यारे प्यारे लीडर्स को देखने का आई थिंक रेजेंट कम हो चुके हैं, सो कुलदीप सर का मोस्ट वेलकम है। सर आप लाइव भी है? यस सर। कुलदीप सर आपको ऑप्शन आ चुका है। मेरा नाम ध्यानदीप पवार है और मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। प्रोजेक्ट टाइम में ग्वालियर के अंदर हूँ और आज के सेशन में रवि सर को सुना और बहुत अच्छा लगा। जो 8 पॉइंट रवि सर ने बताए हैं वो मैंने सारे नोट आउट करे हैं। और जो रवि सर ने एक ड्रीम के बारे में बताया था, ड्रीम लिस्ट तो हमने बनाई थी लेकिन वो एक तरफ से बना के रखी थी, लेकिन जो उसमें सर ने बताया कि इसको 3 भागों में विभक्त करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में, ये बहुत अच्छा समझाया है और इस पे मैं बहुत जल्दी काम करूंगा। ये मेरे समझ में बहुत अच्छा आया कि हमारी लिस्ट कहीं ना कहीं बनाई तो थी लिस्ट, लेकिन लिस्ट को किस तरह से बनाना है ये सीखा आज सर से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये भी बता दीजिए आप कौन सी और ज्यादा चीजें अपने काम पर ऐड करेंगे जिसके थ्रू रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मैम एक्चुअली क्या होता है, हम प्लान देखे सर ने बताया कि एक पॉइंट दिया था, फॉलो बहुत जरूरी है। हम लोग करते हैं क्या है कि प्लान तो कर लेते हैं और बराबर फॉलो के लिए या तो कभी वो कस्टमर का टाइम नहीं मिलता या कभी हमारा टाइम नहीं मिलता, या मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं ड्यूटी पे थोड़ा बिजी रहता हूँ। और इस तरह से सर ने बताया कि जो 80% क्लोजिंग होती है वो फॉलोअप से मिलती है। और मैं प्लान तो बहुत करता हूँ लेकिन फॉलोअप के लिए मैं थोड़ा टाइम अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे से इस चीज पर ध्यान दूंगा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली वो क्लाइंट नहीं है, हमारे बिजनेस पार्टनर है ना। सो बहुत ही अच्छा आपका रिव्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं जीवन सर के पास में। सर आप लाइव भी है, सो कम ऑन द स्क्रीन। सर मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। जीवन सर आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम आज का सेशन तो बहुत शानदार रहा है। रवि सर के द्वारा जो बताए गए स्टेप जो वो है मैंने सारे नोट भी किए, लेकिन एक थोड़ा सी प्रॉब्लम आई, बीच में नेटवर्क इशू आ गया था। तो यदि अगर संभव है, छठा पॉइंट था जिसको मैं नोट नहीं कर पाया, तो उस पॉइंट को अगर बता सकें तो प्लीज। एक सेकेंड सर। रवि सर अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज बता दीजिए सर। सर एक्चुअली 6 पॉइंट फॉलो अप ही था। अच्छा मैडम। और प्लान देने के बाद में 24 नहीं तो 24 आवर्स के बाद में आपको उनसे कॉल पर बात करनी है। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके। अब नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है ऑब्वियसली अनीता नेगी मैम। आई थिंक मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, बट फिर भी ऑलमोस्ट एक बार आपको वापस से अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। मोस्ट वेलकम है आपका टीम ईगल के पैनल पर। का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का तो सेशन बहुत प्यारा रहता है और आपकी होस्टिंग के तो जवाब नहीं होता है। खैर इसमें तो हम भी सोचते हैं कि मैडम की तरह हम भी बोलें, कल को हम भी पैनल पे आए, ये हम सीखते रहते हैं। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैम जो सर ने आज जो बहुत सारे स्टेप बताए हैं, जो 7-8 स्टेप सर ने बताए हैं, उसमें से 3-4 बातें जो मैंने फॉलो किया है कि मतलब मुझे इससे पहले मैंने फॉलो किया नहीं था कि मैं करती नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा ये भी था कि अपना फील्ड थोड़ा सा ऐसे ही था दर बदर वाला। तो उसमें सर ने जैसे बताया कि प्लान खुद करो, वैसे प्लान तो मैं करती हूँ लेकिन उन्हीं लोगों से करती थी जो मेरे नए लोग होते थे, लेकिन पुराने लोगों पे मैंने कभी प्लान किया नहीं। लेकिन कल एक
मतलब ये मान के चलिए कि किसी पुराने बंदे के पास गए थे, हालांकि वहां पे डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि पहले के बहुत सारे वो थे जिसे मैंने कहा पता नहीं क्या कहेंगे क्या कहें। लेकिन कल का जब प्लान सर के साथ गई थी पुणेश्वरी में, तो प्लान किया, तो प्लान देने के बाद बंदा रेडी हो गया। तो मैंने कहा थैंक यू भगवान जी, थैंक यू पांडे जी, और थैंक यू सारे अपने पैनल पे बैठे हुए लोगों को कि जो हमें रोज इतना अच्छा वो देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे हैं सच्चे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा परसों की उसमें सेशन में सर बता रहे थे कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं होती है, इंसान ज्यादा से ज्यादा यस और नो कहेगा। लेकिन सर ने जैसे बताया कि जो गोल सर ने बताया वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो गोल मैंने बनाए नहीं थे, तो गोल बनाने, वो जो गोल सर ने बोला है, आज मैं पूरा गोल बनाऊंगी। गोल बना के अपने जो मेरे जूनियर हैं उनको भी गोल बनाने के लिए मैं कहूंगी कि अपना गोल बनाइए, और कितने टाइम में कौन सी चीज तुम्हें लेनी है, जो तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें क्या चीज चाहिए, कितने टाइम में तुम इसे अचीव करोगे। ये सारी चीजें सर की मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में थोड़ा सा एक ये भी कहूंगी कि सर ने जो डेडिकेटेड सर का जो होता है ना कि बात करने का एक तरीका, जो उससे भी काफी होता है कि काश हम भी इस तरह हम अपनी टीम से बात कर पाए या अपने जूनियर से हम बात कर पाए। ऐसा होता नहीं है, झिझक सी लगती है। तो थोड़ा सर से अगर टाइम हो तो मैं पूछ सकती हूँ कि सर ऐसा क्यों होता है और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अनीता मैम एक बेहतरीन लीडर है आप जो है, और कुछ भी चीजें मतलब देखिए एकदम से कोई चीज नहीं आती है। आपका जो नॉलेज है ना, आपका पहली चीज तो आपके अंदर जो नॉलेज है, चाहे सिस्टम के प्रति हो या फिर जो सिस्टम के जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में, आपका नॉलेज पहली चीज तो बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जब आपके अंदर ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज अगर आपको है, देखो ये नहीं है कि हम सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम नॉलेज अपने पास, क्योंकि मेरा सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। हम लोग आज आप देखिए बीच में हम लोग को दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डे 1 से हमने क्या किया, हमने पांडे सर के विजन को फॉलो किया, पांडे सर ने लाडो सर के विजन को फॉलो किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने अपने विजन को इतना बड़ा कर लिया कि पांडे सर के विजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी मेटावेल में काम करने पर। आप समझने का मतलब, मुझे पता है कि सर का विजन मेरे से बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने विजन को इतना एक्सपेंड कर लिया अपने साथ, अपने लोगों के साथ में, कि आज की डेट में अगर हमें कोई भी आके कुछ बता के जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही कॉन्फिडेंस आप अपने टीम को डेडिकेट करो, उनको आप ट्रांसफर करो। ये ट्रांसफर करना अपने को आना चाहिए, और जब आप अपना कॉन्फिडेंस आप अपनी टीम पर ट्रांसफर करोगे ना, तभी वो टीम आपसे रिलेट करेगी, और आपसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग आपके टीम में आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम और आप सब चाहते हैं कि मेरे से अच्छा काम करने वाले लोग मेरी टीम में आए, चाहते नहीं चाहते? यस सर, चाहते हैं। आज मैं कोई चीज ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं चाहे तजुर्बे की बात कर लो, चाहे अनुभव की बात कर लो, आज पांडे सर से ज्यादा तजुर्बेकार लोग पांडे सर की टीम में है कि नहीं है? यस सर, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं सर के माध्यम से ना, अभी सर को हम लोग सुनेंगे। तो ये क्वालिटी भी आनी चाहिए कि आप अपने से ज्यादा योग्य, समर्थित, पढ़े लिखे, ज्यादा डेडिकेटेड लोगों को अपने टीम का हिस्सा बनाना आपको आना चाहिए। वो हम पांडे सर से सीखेंगे। ठीक है मैम? तो आप अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करो, आपका डेडिकेशन ट्रांसफर करो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली आप इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपके बंदे नहीं, ऐसा आपके बिजनेस पार्टनर है। अगर ऐसा बोलेंगे तो उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि बंदे वो सारी चीजें हर कोई बोलता है, बट लीडर एज अ प्रोफेशन वर्ड हो जाता है ना। सो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू रखने के लिए, और बहुत ही शानदार आपका रिव्यू था। अब नेक्स्ट बारी है हमारे एचडी पांडे सर की, तो उन्हें बुलाने की पावर मुझ में अकेले में नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स ओपन है तो मोस्ट वेलकम जरूर लिखिएगा, और उसके साथ ही साथ में हैंडराइज की मात्रा बिल्कुल बेशक ऑलवेज बढ़नी ही चाहिए, बिकॉज वो जिनकी मदद से हमें मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। अब बारी आती है उन्हें सुनने की।
So please most welcome है टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर HD पांडे सर का। मोस्ट वेलकम है सर आपका पैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली मैम, मेरी आवाज होपफुली क्लियर होगी। यस सर, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बहुत शानदार सेशन आज का रहा, जबरदस्त। रवि सर का बिंदास सेशन और बिंदास बेबाक तरीके से बात करने। रवि सर एक बड़ा तजुर्बा है उनका इस इंडस्ट्री में। हम लोग तो खैर अभी सीख रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और रवि सर के पास एक बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र का। और मुझे ऐसा लगता है कि टीम ईगल में सबसे, अगर मैं अनुभवी लीडरों में बात करूं तो रवि सर नंबर 1 पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू उनका कितने सालों का तजुर्बा यहाँ पे है, तो इतने अनुभवी शायद लीडर कोई और होंगे। इतने सालों का तजुर्बा है उनका, उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता है। और इस उम्र में इतनी सारी चीजों को कनेक्ट करना, बेबाक तरीके से बातों को रखना, लाइव आके चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताना, टेक्निकल पे भी बात करते हैं, साइकोलॉजिकल पे भी बात करते हैं, हर क्षेत्र को कवर करते हैं एक शानदार टीम को लीड करते हुए। तो ये सब दिग्गज लीडर देखो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के माध्यम से सिस्टम पे कनेक्ट होते चलेगा, और आज आप सब लोगों को उनको सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है सभी दोस्तों को कि आज जो शानदार 8 पॉइंट सर ने बताए हैं, जबरदस्त पॉइंट। हर आदमी पॉइंटों को कई हद तक जानता भी होगा, लेकिन ज्यादातर केस में फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है। तो मैं जरूर चाहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है, वैसे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर आपके लिए कौन सा वीक हो रहा था, कहां पे आप कमजोर पड़ रहे थे, थोड़ा सा उस क्षेत्र को आज कवर करें। जैसे अभी अनीता मैम ने कहा कि मुझे गोल्स पे काम करना है, कि मैंने गोल्स अभी तक लिखे नहीं थे, ये चीजें मुझे थोड़ा और फिल्टर आउट करनी है। मुझे भी लगता है कि मेरे लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी कहीं ना कहीं उनको हल्के में ले लेता हूँ, और उसकी वजह से कई बार मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और बेहतर करना चाहिए। है कमी, हर व्यक्ति के अंदर कमी है, बस उसको धीरे धीरे करके सुधार करना है हमने। तो रवि सर का जबरदस्त सेशन आज का रहा, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर ये छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारते चले जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। जैसे कि आप सबने लास्ट में अभी विशाली मैम ने कहा कि हैंड रेज करें, तो लगभग मुझे लग रहा है 100 के आसपास लोगों के हैंड रेज हुए थे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सिर्फ हैंड रेज से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपकी टीम आपके मीटिंग में बैठी हुई है, कैमरा ऑन करना शुरू करो। मैं बहुत बार देख रहा हूं, अभी मैं देख रहा था किसी की बकरी जूम पे लाइव बैठी हुई है, बकरी के आगे कैमरा लगा रखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो मेरे जब तक मेरी बात बोलने की आई तब तक वो बकरी पीछे होकर कैमरा ऑफ हो गया उनका। ठीक है, या तो किसी लीडर ने किया या सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने किया होगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बकरी भी जूम में बैठी हुई है, लाइव बैठी हुई है। ठीक है, जो जिनकी बकरी थी वो तो बेचारे पीछे थे, बकरी बिल्कुल फेस कैमरे के, और कई साथियों ने शायद हो सकता है देखा भी होगा जो गैलरी में थोड़ा सा रिव्यू कर रहे थे। ठीक, तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना शुरू करेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे। रवि सर क्यों आज आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे बाकी दिग्गज लीडर आगे आज ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे। आप इसको, जहां तक मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी 2nd, 3rd, 4th नंबर पे लेके चल रहे हैं मेटावेल को, जबकि हम लोग नंबर 1 पे मेटावेल को रख के चल रहे हैं। इसलिए मैं जब भी आपके सामने बैठता हूं तो अपनी बात को बिंदास तरीके से रखता हूं। एज अ टीम ईगल सीनियर लीडर नहीं, मेरा बिजनेस है इसलिए रखता हूं। ठीक है, एज अ टीम ईगल का मैं फाउंडर मेंबर हूं, ठीक है, ये बात बेहतर है, ये बात मान ली आपको। लेकिन उसको भी मैं कैमरे के पीछे से बोल सकता हूं, लेकिन नहीं, जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं फ्रंट पे बात करना पसंद करूंगा। 99% मेरा काम ये होता है कि मैं फ्रंट पे बात करूं। हाँ, रेयर केस कभी मैं ट्रैवलिंग में हूं कुछ, तो मुझे ऑफ कैमरा बात करनी होती है ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। तो मैं आप सबको भी ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप एक्चुअल में 2026 के अंदर बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं, जो रवि सर ने आज पॉइंट दिए इनको फॉलो करो। और साथ साथ ये जो आप 8:30 बजे भी कैमरा ऑन करने से डरते हैं ना, इसको थोड़ा ठीक करो। मुझे पता है कहीं कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा है, कहीं कोई ट्रेन नहीं चला रहा है, इस टाइम पे सब अपने घर पे है। 99% लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। बस इस चीज से हम डर रहे हैं कि हम इसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, यही गलती हो रही है हमसे, और इसकी वजह से बड़ी ग्रोथ नहीं आ पा रही है। आप कैमरा फेस नहीं करेंगे तो ग्राउंड में लोगों को कहां फेस कर पाएंगे दोस्तों, सोचने का विषय है। आज हम कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे तो ग्राउंड में लोगों को कैसे फेस करेंगे। कैमरा फेस करो, आपकी टीम आपको वॉच कर रही है, आप अपनी टीम को वॉच करेंगे। बहुत खूबसूरत चेहरे, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग, है ना, जितनों के चेहरे ओपन है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम रेडी होके। बहुत सारे साथी बिल्कुल जबरदस्त जाने के लिए तैयार है। मतलब 8:30 बजे मैं इसलिए आपको लाइव बोल रहा हूं कि इसके बाद आपको फील्ड में निकलना होता है। तो 8:30 बजे तक अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर होकर मीटिंग में बैठे हुए होंगे तो इसके बाद आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। फिर आप यहां से उठेंगे, अपना नाश्ता करके और सीधा निकल जाइए। इसलिए टाइम से उठ के मीटिंग को प्रॉपर सिस्टम से कनेक्ट करते हुए, तो अगर आपने शेड्यूल बना लिया ना अपना, कल क्या करना है, तो आज आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मंडे है, वर्किंग डे है, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
मेरा भी तो इंतजार कर रहे थे ना कई सारे लोग। अगर मैं लोगों से मिला ही नहीं होता तो टीम ईगल खड़ी कहां से होती? सोचिए, मेरा भी कई लोगों ने इंतजार किया, फिर आपका भी कुछ लोगों ने इंतजार किया, उनका कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं। जितना देरी करोगे लोगों से मिलने में, वो इंतजार उतना ही लंबा होता चला जाएगा। इसलिए इंतजार नहीं करना है। जो लिस्ट में आपके नाम डिस्प्ले हो गए, आपको आज बात करनी है, उनसे करना ही करना है। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया आज मिलना है तो मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए तो मिलिए लोगों से। और रवि सर के जो पॉइंट्स हैं वो बिंदास पॉइंट आज उन्होंने बताए हैं, तो मैं फिर से पूरे टीम ईगल की तरफ से धन्यवाद करता हूं रवि सर का कि एक बेहतरीन पॉइंट पे और बिंदास तरीके से बात करी। रवि सर ने तो बंद कैमरा में आपसे बात करी, अगर मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा था तो मैं आपको लाइव बैठने के लिए कहता, मैं आपको सीधा लाइव बैठने के लिए कहता, क्योंकि अगर आपको बिजनेस में एक्चुअल में बड़ी ग्रोथ करनी है तो सामने बैठना शुरू करो मेरे दोस्त। कोई भाईबंदी से बिजनेस नहीं चलता, इमोशन से बिजनेस थोड़ी ना चलता है। कैमरे के पीछे से आप सोचेंगे कि सब कुछ कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। आपको सामने आना पड़ेगा, लीड करो, फॉलोअर मत बनिए। वक्त आ गया है। और हमारे बहुत सारे साथी जो पुराने हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा, रवि सर ने एक बात कही थी कि मंच पाइए, होस्टिंग कीजिए, सेशन से लीजिए। मेरे मंच पे नहीं आ रहे तो अपना मंच तैयार कर लो, अपने टीम की पर्सनल जूम मीटिंग स्टार्ट कर दो, चाहे 40 मिनट की स्टार्ट करो, लेकिन करो तो सही। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, वहां से 1 साल बाद आप डेफिनेटली 1 CR को हिट कर जाएंगे। डेफिनेटली 1 साल के अंदर जिस दिन आपने अपना पर्सनल जूम रन कर दिया और कंसिस्टेंसी दिखा दी, गारंटी के साथ कहता हूं अगले 1 साल में 1 करोड़ कोई भारी चीज नहीं होगी, आराम से पार कर जाओगे अगर आपने लगातार चीजों को जारी रखा। और जिन लीडरों ने हमारे साथ जारी रखा है वो अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त करेंगे, क्योंकि लाडू जी की जो तैयारी है वो हमसे कई गुना आगे चल रही है, बहुत आगे सोच के चल रहे हैं, वो बड़ी तैयारी के साथ चल रहे हैं। बस हर जगह लोगों का काम है, इसलिए अपने कम्युनिटी को ट्रस्टेड वे में बिल्डअप करिए और आगे बढ़िए। अपनी जिम्मेवारी निभाओ, लोग तो आपके साथ खड़े ही हैं। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं तो आप मेरे साथ खड़े हैं। हमारे टॉप लीडर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे तो आप उनके साथ खड़े हैं। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी निभाई तो लोग आपके साथ भी 100% खड़े होंगे, क्योंकि लोगों को मार्केट में एक ट्रस्टेड व्यक्ति चाहिए आज की डेट में। अगर वो काम हमने किया तो डेफिनेटली बहुत शानदार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है मंच पे आने के लिए अनीता मैम, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आप कहेंगे PhD करनी है, डबल MA करनी है, सिंगल MA करनी है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपके पास सही शब्दावली होनी चाहिए, आप थोड़ा सा रूटीन में अपना बनाइए और अपनी टीमों के साथ जो भी आपके अपलाइन में लीडर आते हैं उनके साथ बैठ के अपनी होस्टिंग वाले पार्ट को कवर करिए कि किन पॉइंट्स पे मुझे बात रखनी है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप बातों को रखेंगे तो ये मंच आपका है, हर उस व्यक्ति का है जो हमारे साथ टीम ईगल में जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि आप 7 लेवल 8 लेवल पे आने के बाद ही होस्टिंग करें, अगर आप 5th लेवल पे तो भी होस्टिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2-3 महीने का वक्त इस मीटिंग को कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हुए हो गया हो। ऐसा नहीं कि कल किसी को ज्वाइन किया उसको आज आप होस्टिंग दे देंगे तो उसको पता नहीं होगा कौन लीडर पुराना है कौन लीडर नया है, वो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। और आपके पास पिछले, मुझे लग रहा है कि आपके पास तो एक अच्छा अनुभव हो चुका है, आप भी मंच संचालन कर सकते हैं, आप सेशन से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट समय के साथ आपकी ग्रोथ होनी बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अभी तक आप बने हैं 194 साथी। और देखो मेरी नजर हर जगह है, मैं आपको भी देख रहा हूँ, चैट भी देख रहा हूँ, और मेरे वीडियो में कौन बकरी भी देख रही है कि गाय भी सुन रही है, वो सब चीजों पे भी नजर है। नजर, लीडर की नजर हर तरफ रहती है मेरे, है ना। फील्ड में कौन लोग है अभी और घर पे कौन लोग है, पंखा किसका दिख रहा है, अभी देखो कुछ लोगों के पंखे दिख रहे होंगे आपको, सब जगह नजर रहती है लीडर की, ठीक। तो आपने ये चीजों पे ध्यान रखना है, पंखे को नहीं सिखाना है, बकरियों को नहीं सिखाना है, खुद सीखना है, क्योंकि ना तो बकरी प्लान देने जाएगी ना पंखा प्लान देने जाएगा, प्लान तो आपको ही देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आइए 2026 में मैं फिर से कह रहा हूं कि हम सबको जीतना है। 2026 में हम लोग बड़ी पारी खेलेंगे। 2026 में आपको करोड़पति बनना ही बनना है, ये लिख लो। 2026 में करोड़पति बनना ही बनना है। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2026 में मुझे करोड़पति बनना है? एक बार हैंड रेज करें, थोड़ा पता तो चले कितने लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे पास 57, 59, 61, 68, 70, 72 फिगर पे बात कर रहा हूं मैं। 70%, 80% पे बात नहीं करूंगा। 80 लोगों के हैंड रेज हुए अभी तक, तथास्तु, सबको तथास्तु। 82 लोगों के हैंड रेज है, तथास्तु। लेकिन आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप एक्चुअल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो मेरी बात को एक बार गांठ बांध के रख लो। कल सुबह की मीटिंग से आप ये कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि पूरे 1.25 घंटे की मीटिंग जो चलेगी मैं लाइव बैठूंगा या बैठूंगी। उससे पहले अपने बेसिक काम कंप्लीट कर लो। 8:25 की मीटिंग, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कहीं बहुत अच्छे फंक्शन में, शादी में बिजी है, कुछ XYZ में आप हैं, तो आप कैमरा बंद करके रहिए। अदरवाइज आप कमिटमेंट कर लीजिए अगले 1 साल, अगर करोड़पति बनना है ना, 1 साल शक्ल तो दिखानी पड़ेगी, मुझे नहीं, सिस्टम को।
मुझे थोड़ी ना दिखानी है, सिस्टम को दिखाओ। आपके लोग आपको देखेंगे, आप अपने लोगों को देखेंगे। डेफिनेटली जब आप जूम पे कैमरा लाइव करके बैठते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये गारंटी है। जितने लोग जूम पे लाइव बैठते हैं वो गलती नहीं करते हैं। कैमरे के पीछे तो आप सो रहे हैं, कैमरे के पीछे आप खाना खा रहे हैं, कैमरे के पीछे आप नहा रहे हैं, कैमरे के पीछे आप कुछ भी XYZ कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप कमिटेड होके 1 CR पे जाना चाहते हैं, 93 लोगों के हैंड रेज हुए थे, सभी को तथास्तु मैं कहना चाहूंगा टीवी गर्ल के मन से ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर लाडू सर। मैं कहूंगा कि आप करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ 93 नहीं 190 साथी बन सकते हैं करोड़पति। हमारे इसमें बहुत सारे करोड़पति हैं। बाकी वो लोग जो अभी शुरुआती दौर में, अगर आपने टीम ईगल के इस वर्चुअल मंच को फॉलो कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। उम्मीद करता हूं कि आज शाम से और कल सुबह से आप जूम पे लाइव बैठना शुरू करेंगे और लाइव बैठेंगे तो शायद बेहतर चीजें होती चले। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन वैशाली मैम आपका, अगेन रवि सर का विशेष धन्यवाद 8:25 तक के लिए। आज के दिन को बेहतर बनाए, जो पॉइंट आज रवि सर ने दिए हैं, जहां कमी है उसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़िए। तो 8:25 में मिलेंगे फिर से हमारे नए होस्ट, नए स्पीकर और आपके कम से कम 2 नए मेहमानों के साथ। आज के दिन में 10 नई कॉल, 2 नए प्लान, कमिटेड होके कीजिए और शाम को लाइव बैठिएगा। थैंक यू। और जिसका जो प्लान जहां देता है, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो स्क्रीनशॉट भेजिए, नहीं तो अपने अपलाइन को भेजिए। मेरे 2 प्लान अलग अलग जगह पे स्क्रीनशॉट के साथ फोटो खींचिए, फोटो भेजिए। और अगर आपने कॉल की तो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए कि मैंने कम से कम 10 कॉल आज करी है। रूटीन में डाल दीजिए अपने आप को, चीजें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय बेटावेल, हरे कृष्णा।